अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। अच्छा, ये अमेरिका ने जो हमसे एक बेरुखी इख्तियार की है, तो इसकी वजह अफ़गानिस्तान में उसकी दिलचस्पी का ख़ात्मा है या अफ़गानिस्तान में हमारा किरदार जो उनके नज़दीक नेगेटिव था वो है। मैंने सोचा चलो कुछ तो वीकेंड में अच्छा होना चाहिए, लेकिन हर बार इसी तरह की न्यूज आती है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी पाबंदियां लगी थी। अमेरिका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? अमेरिका इस वक्त हमारे साथ उसकी बिल्कुल कुट्टी है या कि नहीं, बस हमें बुला दिया है या कोई और कैफियत है। अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। एक तो ये चीज इसमें से निकलती है कि राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो अगर ये बातें हैं तो फिर हमें वो पता नहीं कितना प्रेशर करेगा। हम समझते हैं नहीं करेगा इसलिए कि इंडिया खरीद रहा है। आई थिंक वी आर अंडर अ रॉन्ग इम्प्रेशन। तो शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है जब वो जाहिर है यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होंगी, बातें होंगी। अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। तार साहब, क्वेश्चन ये है कि ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज जो कंपनी है उसने नॉन एमटीसीआर कंट्री को कुछ बेचा है, लिहाजा वो पाबंदियों की जद में आ गई तो पाकिस्तान भी जद में आ गया। लेकिन तार साहब, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी पाबंदियां लगी थी। अमेरिका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? और दूसरी बात तारड़ साहब, इसमें ये भी है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो सूबा सरहद है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे इमरान खान के जो वजीर आला हैं वो अफगानिस्तान से खुद ही बात करने जा रहे हैं और इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत को मेरे वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पांव पड़ना चाहिए कि वो जाके अफगानिस्तान से इनसे बात करे। कैसे देखते हैं तारड़ साहब इन डेवलपमेंट्स को? इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्योटिक सिचुएशन है। मतलब सबसे पहले तो जो अभी रिसेंटली मैथ्यू मिलर ने थर्सडे वाले दिन ये सारी चीजें डिस्क्लोज की हैं कि चाइनीज फर्मों के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, जो बिलखसूस पाकिस्तान के शाहीन 3 और मिसाइल अबाबिल को पार्ट्स जो दे रहे थे, इसको जो मेरा इसमें अपनी सोच थोड़े से माजी की चीजें देखें, कुछ अभी के हालात देखें, तो उसमें से जो मैं निकालता हूँ इसमें से एक तो ये चीज इसमें से निकलती है कि राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक तो जो भारतीय इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है इस वक्त, अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है जब वो जाहिर है यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होंगी, बातें होंगी। अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। दूसरा, आप आईएमएफ के पैसों के लिए अमेरिका के पाँव में है इस वक्त, जो वो जिस तरीके से मर्जी आपके बाजू मरोड़ ले, आप तैयार हैं उसके लिए। तीसरा, चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल, क्योंकि इस वक्त रशिया चाइना अलायंस अपने पीक पर है। वो ओशन 2024 एक्सरसाइज 5 समुद्रों के अंदर वो मुसलसल कर रहे हैं। एक तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई रिएक्शन उन्होंने देना था, कुछ बताना था। तीसरा ये है कि जो प्रेशर मुसलसल इस वक्त अगर, और जो अगली चीज जो मैं कहना चाह रहा था, अमेरिका के अंदर इलेक्शन के इस वक्त दौर है और इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन ये है कि उनकी वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि दुनिया में क्या पक रहा है, तो शायद उसमें भी मसल फ्लैक्स किया जा रहा हो। ये सारे 4-5 फैक्टर मेरी नजर में इनमें से सब है। अब वो पाबंदी क्या है, मैथ्यू मिलर साहब ने, और यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, पता नहीं अक्टूबर महीना शायद पाकिस्तान चाइना के लिए अच्छा नहीं होता। अक्टूबर 2023 के अंदर भी 3 चाइनीज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर्मेशन बिल्डिंग इंडस्ट्री है जो जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं।
और इन पाबंदियों का असर अल्टीमेटली जो आज इसका रिएक्शन जो चाइनीज एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने कहा कि यूनिलैटरल पाबंदियां, एहतजाज उन्होंने उसके खिलाफ किया, और इसके एक लीगल टर्म होती है लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन, जिसकी वजह पे पाबंदियां, क्योंकि अमेरिका की जो जुरिस्डिक्शन है वो चाइना तक जाती है, पाकिस्तान की तरफ जाती है, क्योंकि उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप है अमेरिका की, जिसको कहा जा सकता है कि लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन। उन्होंने उस पर एहतजाज अपना किया है, लेकिन इसमें और पाकिस्तानी एम्बेसी को कॉल किया गया है इस पर रिएक्शन के लिए, उन्होंने इसके ऊपर कोई अपना रिएक्शन, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फेल्योर है, लेकिन फेल्योर उसकी क्या होनी है, आप पैसे जहां से मांगते हैं अल्टीमेटली टर्म्स भी उनके साथ आती हैं, वो जिस तरीके से मर्जी आपके साथ बिहेव करें, आपके पास कोई चारा है ही, मौजूद ही नहीं। हाँ, भारत को खुश करने के लिए मैंने जिस तरह आपको कहा है कि राजनाथ साहब को अल्टीमेटली हो सकता है अमेरिका को खुश करना चाहता हो, अमेरिका को भारत को खुश करना चाहता हो, और ये शायद उसी का एक रिजल्ट और एक इम्पैक्ट है। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बात की जा रही है चीमा साहब, मैं समझता हूं कि पिछले 2-4 दिनों के अंदर जो सबसे ज्यादा एक पाकिस्तान के अंदर ये इमेज था कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल में आज सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगा कि अभी तक जो जबान इस्तेमाल उन्होंने की अली अमीन गंडापुर साहब ने, ना उन्होंने उस पर कोई माफी मांगी किसी से, बिल्कुल जर्नलिस्ट कम्युनिटी से, ना जो मरियम नवाज के लिए वो बारात के जो सिग्नल देते फिर रहे, ना उस पर उन्होंने कोई अपना अफसोस का इजहार किया है। और दूसरा जो खान साहब है, मुर्शद पाक है, पहले इस पार्टी का जो क्राइटेरिया है कि जितनी ज्यादा को बदतमीजी करेगा उसको उतना अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उसको इतनी अच्छी एम्बेसी अच्छी मिनिस्ट्री दी जाएगी। मुर्शद पाक ने तेल पे जल्दी का वाला काम किया है, परंतु उन्होंने कहा था कि जो लोग जर्नलिस्टों से माफिया मांग रहे हैं वो बुज़दिल हैं, उनका हमारी पार्टी के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और यूएसए ने सैंक्शंस ठोक दिए हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर। 5 चाइनीज़ कंपनी थी जो कि पाकिस्तान को मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए। और ये जो है गुरुवार को ही अमेरिकन विदेश मंत्रालय ने जो है वो बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर ये सारे इम्पोज जो है सैंक्शन इम्पोज कर दिए गए हैं। और चीन की 5 कंपनियों के ऊपर और एक व्यक्ति विशेष के ऊपर भी ये सैंक्शन लगाए गए हैं, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ऐसे जो खतरनाक वेपन्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं, ये पाकिस्तान ना बनाए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये मिसाइल्स और ये सब बना के वो रेडी करेगा तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ 2 देशों के लिए होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 देशों के लिए होगा। इंडिया के ऊपर यूज़ करेगा या फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर यूज़ करेगा और या फिर वो इजराइल के ऊपर यूज़ कर सकता है। तो यूएसए ने वो एक सख्त कदम उठाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया चीख रहा है। हालांकि जो पाकिस्तान का ऑफिशियल विदेश मंत्रालय है उसने अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।